नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने जिन मुद्दों को लेकर आया हूं वो बड़े हाईलाइट मुद्दे हैं, राजस्थान के भी हैं और भारत के भी हैं। उनमें सबसे पहला एक मुद्दा है, नॉर्मल सा है, बड़ा हाई नहीं है, लेकिन कल मैंने एक वीडियो जारी किया था, जाति है कि जाति नहीं। उसी के रिलेटेड मैंने एक न्यूज चैनल की डिबेट देखी जिसमें खिंवसर के माननीय विधायक और खिंवसर के प्रधान प्रतिनिधि ये बोल रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल की जाति है, वो बेनीवाल है, बरणगांवा है, वो XYZ जो भी। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जो वीडियो जो पत्रकारों को जो अपनी डिबेट दी थी उसमें ये कहा था कि मैं भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री है उनकी जाति जांच करवाऊंगा, गोत्र की नहीं। गोत्र कोई भी हो सकता है। तो मैं खिंवसर विधायक जी और खिंवसर प्रधान प्रतिनिधि जी को यह कहना चाहूंगा, जाति और गोत्र में फर्क होता है। गोत्र आप अपने नाम के आगे लगाते हैं, जाति बहुत कम जने अपनी नाम के आगे लगाते हैं। और जो इलेक्शन फॉर्म होता है उसमें जाति पूछी जाती है, गोत्र नहीं पूछी जाती है कि आपकी जाति क्या है। हनुमान बेनीवाल की जाति जाट है। अब वो अपने नाम के आगे बेनीवाल लगाए, बरनगावा लगाए या कुछ भी लगाए, XYZ। भंवर सिंह डांगावास नाम सुना होगा आपने, नागौर के पूर्व सांसद रहे थे। डांगावास उनकी जाति या गोत्र नहीं है, वो गांव का नाम लगा रहे हैं। तो जाति और गोत्र में अंतर होता है। वो जाट थे, हनुमान बेनीवाल जाट है, इन्होंने फोरम में जाट भरा है। तो इसीलिए हनुमान बेनीवाल बोल रहे हैं कि हम भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री है उनकी जाति का पता लगा रहे हैं, वो ब्राह्मण है या सुतार है। क्योंकि दोनों कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमारे हैं, तो इससे ये पता लग जाएगा OBC के है या जनरल के, ये मैटर है। तो इसलिए मैं विधायक जी और प्रधान प्रतिनिधि जी को ये कहना चाहूंगा कि जाति और गोत्र में फर्क होता है। दूसरी बात, मैं कांग्रेस अभी पूरे भारत में अपना झंडा लिए हुए घूम रही है, चुनाव आयोग के ऊपर ब्लेम लगा रही है कांग्रेस से मैं ये पूछना चाहूंगा, कांग्रेस ने क्या किया है? अपनी पार्टी के लिए आपने पता नहीं क्या क्या किया होगा, लेकिन आम जनता के लिए आपने कुछ नहीं किया है। जब आपकी राजस्थान में सरकार थी, आपने सारे युवाओं को मार दिया, हर पेपर को आपने आउट करवाया। उसके बावजूद आप अब बोल रहे हैं युवा हमारे साथ आए। जनता देख रही है आप देश के लिए या यहाँ की आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं। आप अपने बड़े नेताओं को खुश करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे, लेकिन हकीकत में ना तो आप राजस्थान में विपक्ष का जो भी मैटर होता है वो आप बिल्कुल अदा नहीं कर रहे हैं। आप विपक्ष में राजस्थान के इतने सारे मुद्दे हैं, आपकी कांग्रेस की पार्टी को कहीं नहीं देखा गया आंदोलन करते हुए। हाँ, आपके खुद के पर्सनल मुद्दों को लेकर आपने आंदोलन किया है, विपक्ष का एक भी मुद्दा आपने क्या आंदोलन किया? सबसे बड़ा आंदोलन आपने किया, छात्र संघ इलेक्शन करवा दो। छात्र संघ इलेक्शन करवा दो, उससे आम आदमी का क्या फायदा है? हाँ, माना नई पीढ़ी के नेता मिलेंगे, आपने आंदोलन किया, लेकिन वो तो आपकी सरकार ने बंद किया था ना। उस टाइम हनुमान बेनीवाल आंदोलन कर रहे थे, करते थे ना आप उस टाइम, आपने बंद क्यों किया? नहीं करना था, हल्फनामा आपको ही देना था, लेकिन नहीं, उस टाइम आपने बंद किया। अब बोल रहे हो चुनाव वोट चोरी। तो राजस्थान की ऐसी बहुत सारी सीटें हैं, मैं कांग्रेस के उन राजस्थान के पदाधिकारियों से कहना चाहूंगा उनकी पहले जांच करवाओ, क्योंकि उस टाइम सरकार आपकी थी। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे आप खुद संदेह के घेरे में, आपने खुद ने पता नहीं वहां पे क्या क्या करवाया है। तो इसलिए आप उसके ऊपर ध्यान दें। और दूसरी बात, राजस्थान में विपक्ष का जो कर्तव्य है वो आप निभाएं। आपको राजस्थान की जनता ने, ये नहीं है कि हाँ पूर्ण बहुमत नहीं दिया है, लेकिन इतनी सीटें दी है राजस्थान की जनता ने कि आप विपक्ष में हैं, मुख्य दल है आप, तो आप उसका फर्ज निभाएं। तीसरी बात, पंचायत इलेक्शन
6 महीने डिबार कर दिए गए हैं, आगे बढ़ा दिए गए हैं। जितने भी सरपंच थे उनको प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। तो हाईकोर्ट ने कल ही यह निर्णय दिया कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाओ, और सरकार का फर्ज भी होता है। और ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी है। आप ग्राम पंचायत के इलेक्शन नहीं करवाओगे तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? अब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बोलेंगे हम नई पंचायतों के गठन के लिए ये कर रहे हैं, वो जो भी वार्ड बना रहे हैं, नई पंचायतें बना रहे हैं, उनके लिए हमें और टाइम दो। लेकिन इतने देर में जनता त्रस्त है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। जनता के लिए ग्राम पंचायत वो प्रथम सीढ़ी है जहां से आम आदमी की हर एक बात का सरकार तक पहुंचने का कार्य किया जाए। सरकार वहीं से पहुंच सकती है, ऐसी सरकार नहीं पहुंच सकती है। आपके एमएलए एमपी तो क्या कर रहे हैं वो आपको ही पता है, डेली जो भी आ रहा है वो आपको पता है। लेकिन ग्राम पंचायत में आम जन की जो भी बात है वो ग्राम पंचायत में सुनी जाती है। सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसके इलेक्शन करवाएं। हाईकोर्ट ने इसके बारे में बोला है, आप जितना जल्दी हो सके ग्राम पंचायत के इलेक्शन करवाएं, और जितने भी नए वार्ड ग्राम पंचायत है उनकी लिस्ट जारी करें, ताकि जनता असमंजस में नहीं रहे कब इलेक्शन है, क्या है क्या नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है। और चौथी बात मेरी ये निवेदन है सरकार से, सरकार सारी आम जनता के प्रत्येक कार्य नहीं कर सकते, लेकिन इन धन्ना सेठों के दबाव में आकर तो आप ऐसा कार्य नहीं करें जिससे आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानी हो। आप एक तरफ तो बोल रहे हैं एक वृक्ष मां के नाम, और आपने लाखों खेजड़ियां कटवा दिए सौर ऊर्जा के नाम से। तो उसका कुछ आप जनता को कुछ जवाब दे पाएंगे? राजस्थान में वैसे ही गर्मी की मार बहुत भयंकर है, पहले से बारिश नहीं हो रही है, और उल्टा आपने लाखों खेजड़ियां कटवा दी एक सोलर के नाम से। आप वो खेजड़ियां रख के तो सोलर लगवा सकते थे, लेकिन नहीं, आपने तो खेजड़ियां कटवाना अच्छा समझा। धन्ना सेठों के हाथों में आप बिके नहीं। सरकार आप चला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आम जनता की जो पुकार है वो आप तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे कार्यों के ऊपर आप ध्यान दें, ताकि आम जनता को शांति मिल सके। और लास्ट बात, जितने भी फर्जी गोभक्त हैं उनके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन ले। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ये आप सभी के लिए है, अगर कोई सुन रहा है तो ध्यान से सुनिएगा। अगर कहीं पे भी गोवंश की वजह से, अब ये जो बाहर घूम रहे हैं आवारा गोवंश, उनकी वजह से आपका एक्सीडेंट होता है तो आप धारा 206 के तहत केस कर सकते हैं, उसमें आपको मुआवजा दिया जाएगा। ये अधिनियम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिनियम है। तो इसलिए आप जितने भी हैं आम नागरिक हैं, जो भी हैं, तो आपके ऊपर अभी कोई भी मैटर हो ऐसा जिससे आवारा गोवंश की वजह से आपको नुकसान हो, तो आप केस कर सकते हैं, इससे आपको मुआवजा मिलेगा। धन्यवाद।